Hello guys, welcome you back to the official online platform of Gills Mentor, and this is Sonia Arora, your English tutor. So guys, now in this session we are going to continue the fourth class of noun, जो कि किसी रीज़न की टेक्निकल रीज़न की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था. सो ऑन योर डिमांड, आपको सबका बहुत डिमांड था कि नाउन लेक्चर फोर्थ कहाँ गया. सो आई थॉट आई शुड रिकॉर्ड इट एंड कन्वे टू ऑल ऑफ यू, राइट? And I am going to prepare this video with lots of love and with lots of efforts, and I expect the same from you, and I guess I know you are also going to enjoy this video and this class, right? तो इससे पहले कि आप 3 वीडियोस 3 लेक्चर आप देखोगे तो ये वाला क्लास आपको समझ में आएगा. इफ़ यू थिंक कि आप डायरेक्टली फोर्थ क्लास नाउन का समझने लगोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? फॉर दिस आपको लाइव क्लासेस जो 3 अपलोड करी हुई हैं, राइट, तो वो आपको वॉच करनी पड़ेगी. उनको वॉच कर लेना और उसके बाद ये आप फोर्थ क्लास देख लेना. और जिन लोगों ने देख रखा है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ईजी होने वाला है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं नाउन का फोर्थ क्लास, जिसमें कि हम बात कर रहे थे पोजेसिव केसेस ऑफ नाउन, राइट? कि हम पोजेशन कैसे शो करते हैं नाउन का. 3 तरीकों से हमने 3 तरीके सीखे थे लेक्चर में. 3 वेज वर देयर, राइट? 3 वेज के साथ हम अपना पोजेशन शो कर सकते हैं. व्हाट आर दोज 3 वेज? कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑफ लगा के शो कर देते हैं, राइट, पोजेशन. नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिखा देते हैं, एंड ओनली एपोस्ट्रोफी लगा के बताया जाता है, राइट? तो इसके रिलेटेड मैंने आपको रूल्स बताए थे लास्ट वीडियो में कि ऑफ लगा के कब बनाते हैं, है ना? अगर मैं बोलूँ द लेग ऑफ अ टेबल, तो ठीक है, यहाँ पे ऑफ लगा दिया. किसका लेग? टेबल का लेग. हक दिखा दिया, पोजेशन मतलब हक दिखाना. किसका? बुक. ओके, इसके बाद में अगर बोलूं कि राहुल्स बुक, राहुल की किताब, राइट, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने पोजेसिव केस बना दिया. एंड नेक्स्ट वन ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना है, जिसमें आपको एस नहीं लगाना. आई एम रिपीटिंग, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस आपको नहीं लगाना. तो किस केस में? जब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की. प्लूरल नाउन के कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके साथ आपको ओनली एपोस्ट्रोफी देना है. और अगर मैं बोलूँ बॉयज़, बहुत सारा बॉयज़ हैं और उनकी कार, बहुत सारे बॉयज़ की कार की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना है. इसके रिलेटेड मैंने बेसिक रूल्स आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे. तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, जो कि हमारे अभी पेंडिंग है, राइट? तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रूल की ओर. What does first rule say? First rule says if we talk about compound noun, जो कि मैंने आपको नाउन के लेक्चर में समझाया था. कंपाउंड नाउन कैसे क्रिएट करे जाते हैं, नाउन के आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. कंपाउंड नाउन टेक्स 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, राइट? 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के क्या बनते हैं? कंपाउंड नाउन बनते हैं, राइट? तो अगर हम कंपाउंड नाउन की पोजेशन शो करना चाहेंगे तो कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म, रूल नंबर 1 ऑफ दिस क्लास, कंपाउंड नाउन्स के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट? कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ, लास्ट टर्म के साथ. इफ आई राइट स्टेप सन्स हाउस, उसके स्टेप सन का घर है, तो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना है. दिस इज कंपाउंड नाउन. स्टेप सन 2 वर्ड्स को मिला के क्या बन गया? कंपाउंड नाउन. इफ आई से ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज जॉब, राइट? तो यहाँ पे 3 टर्म्स को मिला के, ब्रदर इन लॉ 3 टर्म्स को मिला के हमने क्या बनाया है? कंपाउंड नाउन बनाया है. तो इसमें हमने एंड वाली टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है और किसी वर्ड के साथ नहीं लगाना. आपको ऐसे नहीं बोल सकते ब्रदर्स इन लॉ, राइट? ब्रदर्स इन लॉज जॉब, राइट? ये केस पॉसिबल नहीं है. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर. इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको आई होप कि पॉसिबल हो, समझ में आ गया होगा. हाँ जी गाइस, नेक्स्ट सेकेंड नंबर रूल की अगर बात करो, इफ वी टॉक अबाउट द प्लस एडजेक्टिव,
द प्लस एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो मैंने नाउन में आपको बताया था द प्लस एडजेक्टिव, जब द के साथ कोई भी एडजेक्टिव जुड़ जाता है, विशेषण जुड़ जाता है, तो वो जाता है प्लूरल नाउन में। इतना तो क्लियर है हमें, राइट। और अगर मैं बोलूँ द प्लस एडजेक्टिव मतलब द पुअर, द रिच, द लेजी, द ऑनेस्ट, राइट। तो द के साथ मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, विशेषण बताते हैं चीज़ों की, चीज़ों के बारे में। आगे एक स्टेप और बताना, इफ़ आई से आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, एंड नेक्स्ट आई से कि मेरे पास वाइट मार्कर है, डस्टर है, ग्रीन डस्टर है, तो दीज वर्ड्स क्या बन जाएंगे, सारे के सारे वर्ड्स क्या बनते जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, राइट। तो हमने क्या करा, द प्लस एडजेक्टिव जब कंबाइन करा जाता है तो ये इज इक्वल टू हो जाता है प्लूरल नाउन के, इसको बोला जाता है प्लूरल नाउन, राइट। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजेसिव केस की। तो अगर आप बात करो इस प्लूरल नाउन की जो कि द प्लस एडजेक्टिव को मिलके बनता है, इसके साथ कभी भी इट अपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज्ड, राइट। द प्लस एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस आपको कभी भी यूज नहीं करना है हक शो करने के लिए। अगर मैं यहाँ बोल दूँ द रिचेस्ट हाउस, राइट, इफ आई से द ब्लाइंड्स वीकनेस। एंड गाइस एक चीज़ और बताऊं कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव लगाया तो ये प्लूरल नाउन का काम कर रहा है, मतलब पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करने चलेंगे तो हम यहाँ पे सारे के सारे पुअर की बात कर रहे हैं, सारे के सारे रिच की बात कर रहे हैं, सारे के सारे लेजी लोगों की बात कर रहे हैं, सारे के सारे ब्लाइंड की बात कर रहे हैं। ये प्लूरल है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू कि इनके साथ आप कभी भी इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस लगा के इस तरह से आप इसको नहीं बना सकते कि अमीरों के घर, राइट। और अगर मैं बोलूँ अंधों की वीकनेस, ब्लाइंड्स वीकनेस, तो सेंटेंस गलत है, राइट। जब आपको इस केस में पॉजेसिव केस बनाना है, आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनाना, क्या यूज़ करना है, ऑफ, ठीक है। किसके साथ बनाओगे, ऑफ यूज़ करना है पोजेशन शो करने के लिए, राइट। तो चलो देखते हैं किस तरह बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये सेंटेंस सही होएगा, द वीकनेस ऑफ द ब्लाइंड, राइट। सारे के सारे ब्लाइंड पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। द रिच हाउस गलत हो गया, क्या बोलेंगे, द हाउसेस ऑफ द रिच, अमीरों के घर, राइट। एक घर की बात कर लो, ज़्यादा घर की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो यहाँ पे, तो हाउसेस कर लो, यहाँ पे हाउसेस ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस केस में आपको कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, पोजेशन शो करने के लिए क्या यूज़ करना है, ऑफ यूज़ करना है आपको हमेशा ही। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 3। हाँ जी, व्हाट डज रूल नंबर 3 से, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमें जी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टू continued nouns, राइट। अगर 2 continued nouns आ जाएं तो उनके साथ आपको क्या करना है, उनके साथ 2 continued nouns never take apostrophe s, कभी भी उनके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिवनेस नहीं दिखाना है, पोजेशन नहीं दिखाना है। तो एग्जांपल देखो इसकी, अगर मैं बोलूँ मीरास, आपको याद आ ही गया होगा, मीरास मदर्स लाइफ, सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों, मीरा भी नाउन है, उसकी मदर भी एक नाउन है, तो ये रॉन्ग है। अब 2 नाउन्स के साथ कभी भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के आप नहीं शो कर सकते हो हक, सेंटेंस हो गया रॉन्ग। इस सेंटेंस को करते हैं हम राइट। तो बात किसकी हो रही है, लाइफ की। तो यहाँ पे आपको द आर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट देना ही पड़ेगा। क्यों द आर्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि हम पोजेशन शो कर रहे हैं, किसकी लाइफ, किसकी लाइफ। अब यहाँ पे हमने बात करी मीराज मदर्स लाइफ,
तो पहले हम इस पोर्शन को ब्रेक कर लेंगे, इस पोर्शन को हम ब्रेक कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, द लाइफ ऑफ, इस पोर्शन को हमने ब्रेक कर दिया, मदर्स लाइफ की जगह पे हमने लाइफ ऑफ कर दिया, किसकी, मीराज मदर। तो ये सेंटेंस सही है। जब दो लोगों की, अगर मैं बोलूँ मेरे फ्रेंड की बुक, मेरे फ्रेंड के भाई की बुक, राइट। अब देखो एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग, माय फ्रेंड्स ब्रदर्स बुक, राइट, मेरे फ्रेंड के भाई की बुक। तो भाई ये सेंटेंस नहीं पॉसिबल है, दो बारी आपको अपोस्ट्रोफी नहीं देना, इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, द बुक ऑफ, किसकी, माय फ्रेंड्स ब्रदर, द बुक ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर। इज इट क्लियर गाइस? एग्जाम्पल समझते जाओ, रूल समझ लो, फिर किसी भी बुक में से उठा के आप प्रैक्टिस कर लो। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, राइट। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, राइट गाइस। तो चलो चलते हैं हमारे रूल नंबर 4 की ओर। बस दो लगातार नाउन आएंगे, तो दो नाउन्स के साथ इकट्ठा आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं देना। किसका यूज़ कर लेना है आपको, ऑफ का यूज़ कर लेना, लिख लेना ये वाले रूल्स। नेक्स्ट रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, पारस्परिक। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अगर मैं बोलूँ मेरी फ्रेंड का मेरे साथ बहुत अच्छा, हमारा लेन देन अच्छा है, तो रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक संबंध होना, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वो कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बोलूँ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, वन अनदर, एक दूसरे के साथ, राइट। हम सबका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मेरी फ्रेंड का मेरे से, हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो इस टोन में बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ईच अदर, वन अनदर, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, हम ऐसे बोलेंगे, इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी लगा देना है, ईच अदर्स कॉपरेशन। सेंटेंस सही है, तो इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करके आप बना सकते हो, पॉसेसिव केस बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ ईच अदर्स कॉपरेशन, एक दूसरे के तालमेल के साथ ही लाइफ अच्छी चलती है, अगर हम बोले, राइट। अगर मैं बोलूँ हम दोनों के, मेरे और मेरे फ्रेंड के, वन अनदर्स कॉपरेशन, हम दोनों के एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ ही हमारी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है, तो हम वन अनदर्स लगा सकते हैं, ईच अदर्स लगा सकते हैं, इट्स पॉसिबल, राइट। इस केस में अपोस्ट्रोफी केस पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अगर हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, एक डेफिनेट टाइप होती है प्रोनाउंस की, एक इनडेफिनेट प्रोनाउंस होती है। तो प्रोनाउन का टॉपिक अगर आपने करा हुआ है तो आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आपने नहीं करा तो अभी के लिए आप इनडेफिनेट प्रोनाउंस को देख लो जो डेफिनेट नहीं होते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, राइट, एनीबडी, समबडी, कोई भी जो हमें पता नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी प्राणी, राइट। अगर हम इसकी केस बात करेंगे तो इनके साथ आप क्या करना है, इनके साथ आप नो यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं देना है। आप इतना याद करो, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हो, बट आपको इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ नहीं यूज़ करना है अपोस्ट्रोफी एस। तो इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ इज ऑलवेज यूज्ड। क्या यूज़ करना है आपको, ऑफ यूज़ करना है, कभी भी आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं देना, राइट। तो चलो करते हैं इसका एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हर किसी चीज़ की ब्यूटी, एवरी थिंग्स ब्यूटी, हर किसी चीज़ की सुंदरता,
तो भाई यहाँ पे रॉन्ग है। मैंने अभी कहा कि इनके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आपको कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, राइट। तो क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। तो ऑफ के साथ कैसे बनेगा, आपको द ब्यूटी। अब ब्यूटी वर्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है, राइट। नाउन की बात कर रहे हैं, तो हमने डिटेल में बता दिया हमने किसकी ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ये सेंटेंस सही है। ऑफ लगाना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, राइट गाइस। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। आई होप कि आपको ये वाले रूल्स समझ में आ गए होंगे। इनकी नोटबुक लगाओ और नोटबुक पे लिखते जाओ। तो इसके साथ ही हम मिलते हैं हमारी लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि होती है मंडे एंड ट्यूसडे शार्प 8 o'clock। मंडे ट्यूसडे इंग्लिश का क्लास रहता है, उसके बाद आपका जीके का क्लास रहता है, देन मैथ्स और रीजनिंग का गिल सर का क्लास होता है आपका, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू सो मच।